नमस्कार दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस न्यू सेशन को एक अच्छे से एक सुंदर से मोटिवेशंस के आधार पर। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारो, कि कांटों से घबराना मत मेरे यारो, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो इसी मोटिवेशन के आधार पर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जो हमने जो पहले सेशन किया था, फर्स्ट जो हमारा सेशन था इसका, जिसमें हमने अवकल समीकरण को सीखा और उसकी ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने कुछ सीखा। तो आज हम देखेंगे कि उस अवकल समीकरण को हल कैसे किया जाए और इसके हल करने के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको अवकल समीकरण होता है उसका व्यापक मान हम कैसे निकालते हैं वो सॉल्यूशन देखेंगे कि व्यापक हल कैसा होता है, किस प्रकार दिखता है और अवकल समीकरण क्या होता है, और इसको हल करने की विधियां हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल, कि अवकल समीकरण का समाकलन क्या होता है और इसका हल क्या होता है। हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है कि dy/dx = cos x। ये हमारे पास क्या है, एक अवकल समीकरण। यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि इसकी ऑर्डर और डिग्री कितनी है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, वो भी 1 है। और यदि मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन y = sin x आता है। मैंने अभी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं आपको केवल आज इतना ही बताऊंगा कि अवकल समीकरण क्या होता है और उसके व्यापक पद में क्या अंतर होता है। तो हमने फर्स्ट में देखा कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है dy/dx = cos x, इसमें हमारे पास अवकलन गुणांक है जो कि d/dx के पदों में है, लेकिन जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला उसमें अवकलन का कोई गुणांक विद्यमान नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम व्यापक मान कहेंगे। किसको? इस हमारे अवकल समीकरण को। वैसे यदि आपको समाकलन में कुछ इंटरेस्ट है तो यदि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। नॉर्मली ये इजी है, तो इजी है तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि हमने क्या माना, dy/dx = क्या है, sin x है। तो मैं dy को इधर रखता हूँ और साइन वाले फंक्शंस को एक तरफ ले लेता हूँ, तो sin x ये हो जाएगा dx। अब मैं जब दोनों पक्षों का इंटीग्रल करता हूँ तो मेरे पास इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, y, और sin x का क्या होता है, cos x। तो इस प्रकार हम इस जो हमारे जो अवकल समीकरण है इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यापक सॉल्यूशन क्या होता है। यदि हमें कोई इक्वेशन दे दिया जाए, इक्वेशन अवकल इक्वेशन है, इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सी डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि हम जैसे जैसे अपने सेशन में अवकल समीकरण को अध्ययन करते जाएंगे वैसे हम प्रथम डिग्री, सेकंड, थर्ड, अनंत तक डिग्रियों का हम सॉल्यूशन ज्ञात करना सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसको हम मानते हैं अवकल समीकरण, मानते हैं है ये, ओके। तो व्यापक हल मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, ये वाला y = a cos kx - b sin kx। आपको इस फैक्ट के बारे में चर्चा नहीं करनी है कि इसका सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन निकालने की विभिन्न टाइप्स की इजी मेथड पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो यदि आपको ये सीखना कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि व्यापक हल किसे कहते हैं और अवकल समीकरण क्या होता है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इसमें क्या क्वेश्चंस के द्वारा हमें रिप्लाई देना है। तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं, और एक बात यह होनी चाहिए कि जो हमारे इक्वेशन में जितने स्वेच्छ अचर है उतने ही व्यापक हल में अचर होते हैं। अचर का मेरा मतलब है कि उसमें कितने अचर है, के, यानी कि इसमें x y 2 अचर है, ओके। यानी कि मेरा मतलब यह है कि जो व्यापक हल है हमारा y = a cos kx - b sin kx, तो इसमें अचर पद कौन कौन से हैं, एक तो a और एक b, अर्थात टोटल अचर पद मेरे पास कितने हैं, 2, और वो किसके बराबर है, हमारे अवकल समीकरण की
कोटि के बराबर है। तो एक बात हमारे पास निकल के यहाँ आई, एक नोट के रूप में आपको राइट करना है कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक समीकरण में जितने अचर पद होते हैं वह उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण होता है। यह आपको नोट के फॉर्म में लिखनी है, आपको राइट करना। आगे देखते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक विशिष्ट मान क्या होता है। अब विशिष्ट मान ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ए और बी में जब इनके मान रख देते हैं अकॉर्डिंग ओवर क्वेश्चन, यदि मैं ए और बी का यदि मान रखता हूँ तो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, विशिष्ट सॉल्यूशन होता है। अर्थात इसको लैंग्वेज फॉर्म में किस प्रकार हम टाइप कर सकते हैं कि व्यापक समीकरण में अचर के स्थान पर जब हम विशिष्ट मान रखते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। आगे हम देखते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन जब व्यापक पद में, डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी, कि जब व्यापक पद में जो हमारे अचर है उन पर विशिष्ट मान देने पर भी उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब हमने क्या देखा, इतनी देर हमने व्यापक समीकरण देखा और व्यापक समीकरण और अवकल समीकरण के बीच में अंतर समझा और किसी भी अवकल समीकरण से व्यापक हल निकालना सीखा। और इसमें हमने यह ध्यान रखना है कि व्यापक हल में जितने अचर होते हैं वह अवकल समीकरण उतनी ही कोटि का होता है। या फिर हमें व्यापक हल दे दे और पूछ ले कि अवकल समीकरण ज्ञात करो, तो यदि 2 अचर दिए हैं तो उसका 2 बार अवकलन करना है, यदि 3 अचर दिए हैं तो इसका 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसके आधार पर हम अचरों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट इस पर हम हमारा क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वो जनरल सॉल्यूशन आर, यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है वूज जिसके जनरल सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जनरल सॉल्यूशन यानी कि मेरा मतलब है व्यापक मान इसमें दिया हुआ है। तो व्यापक मान में जब हम देखते हैं तो इसमें अचर कितने हैं, अचर किसे बोलते हैं, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अचर इसमें ए और बी है। अब ए और बी 2 अचर है तो मैं इस टोटल इक्वेशंस का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा। 2 बार करता हूँ तो फर्स्ट करता हूँ तो एक्स वाई का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, एक्स वाई का, एक्स नो चेंज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई नो चेंज, एक्स का अवकलन 1 होता है, इक्वल टू इसका अवकलन करता हूँ तो ए इक्की पावर एक्स का इक्वेशन, इक्की पावर एक्स का अवकलन इक्की पावर एक्स और इक्की पावर माइनस एक्स का इक्की पावर माइनस एक्स और यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स है। कैसे, जैसे इक्की पावर माइनस एक्स का अवकलन करते हैं तो इक्की पावर माइनस एक्स तो हो भी जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का और करेंगे तो माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1, जो इसे मल्टीप्लाई होकर इसके साथ में माइनस ऐड हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का 2x, वापस से इसका अवकलन एक बार और करते हैं, फर्स्ट टाइप बार के अब सेकेंड टाइप बार करते हैं। तो सेकेंड टाइप बार ये हो जाएगा एक्स नो चेंज d2y/dx² प्लस वाई का क्या हो जाएगा dy/dx। ओके, इसमें फर्स्ट प्लस नो चेंज एक्स, dy/dx का क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx, अब नो चेंज एक्स का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा dy/dx और इस वाली फॉर्म का ये हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखते हैं कि इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, क्योंकि हमें व्यापक हल कब प्राप्त होगा, जब उसमें हमारे अवकल समीकरण में उपस्थित अचर, जो अचर है वो इसमें ऐड नहीं करने, किसमें, व्यापक पद में। तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मैं इधर सेंड कर दूंगा और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो टोटल यदि मैं इसके स्थान पर ये वैल्यू रखता हूँ तो टोटल मुझे इक्वेशन ये प्राप्त होता है। अर्थात व्यापक इक्वेशन से हम अवकल इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार के, इसी टाइप के अन्य क्वेश्चन हम हमारे अगले सेशन में करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।